नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है उस ग्रह के बारे में, जिस ग्रह के बारे में हम अत्यधिक चर्चा करते हैं, यानी कि राहु ग्रह। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ये हम बार बार आप लोगों से कहते हैं। कारण इसलिए कि जब यह राशि में आते हैं, जब इनकी महादशा होती है या त्रिकोण में आते हैं, खराब जब यह स्थिति में आते हैं, तो यह व्यक्ति को काफी पीड़ित करते हैं, काफी प्रताड़ित करते हैं। व्यक्ति को कहीं से यह मार्ग तक भी नहीं दिखाते हैं, यानी कि चारों ओर से मार्ग बंद कर देते हैं, जब तक कि इनके लिए कठोर आराधना उपासना न की जाए। किंतु ज्योतिष शास्त्र में बहुत से इतने सरल आसान सिद्ध उपाय बताए गए हैं। यदि वह व्यक्ति को पता है और व्यक्ति उन्हें करता है तो अति शीघ्र ही वह इनके चक्रव्यूह से निकल जाता है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं इनका सुफल भी प्राप्त करने का अधिकारी वह बन जाता है। आज हम आप लोगों के लिए एक सरल सा उपाय लेकर आए हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसका काफी बड़ा वर्णन भी बताया गया है। अत्यंत सरल उपाय है और जो करता है वह इसका लाभ अपनी आंखों से देखता है, खुद महसूस करता है, और यहाँ तक कि इतना वह उत्तेजित हो जाता है कि जिस किसी को भी राहु ग्रह की पीड़ा होती है तो उसे यह बड़ी खुशी खुशी बताता है। और होना भी चाहिए। जब आपको किसी चीज़ से लाभ हुआ है, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ से पीड़ित है, तो अवश्य ही बताना चाहिए, और भी आपको उसका लाभ देखने में आएगा जीवन में, और कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे का भला करने से अपना ही भला होता है। जैसे भला का उल्टा हम कहते हैं लाभ। हम किसी का भला करेंगे तो लाभ हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह की जो दशा दिशा बताई गई है वह नैऋत्य दिशा बताई गई है, यानी कि दक्षिण दिशा व पश्चिम दिशा के बीच का कोण राहु दिशा का मूलवास माना जाता है। तो इस दिशा में बताया गया है कि दो चीजें। पहला है शीशा, यानी कि दर्पण आरसी, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। हम पहले भी ये जानकारी एक बार आप लोगों के लिए बता चुके हैं, प्रसारित कर चुके हैं कि शीशा जो राहु की प्रिय दान वस्तु है। जब भी राहु ग्रह का हम दान करते हैं 18,000 की संख्या में जाप के पश्चात, तो उसमें शीशा अवश्य ही हम रखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसके बाद उसका दान हम कर देते हैं। तो नैऋत्य दिशा में आप हमेशा शीशे को लगाए रखें। यदि किसी अन्य दिशा में आपका है या शीशा, तो उसको वहां से हटा दीजिए। आपको अति शीघ्र ही राहु ग्रह की जो पीड़ा चल रही है उसमें कमी देखने में आएगी, उसका शमन होगा, और कहीं ना कहीं लाभ देखने में आएगा। यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच के कोण में ही हमेशा शीशे को लगाना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो दक्षिण तक भी आप लगा सकते हैं, पश्चिम तक भी आप शीशा लगा सकते हैं, लेकिन इससे बाहर की दिशाओं में आपने भूल कर भी शीशे को नहीं लगाना है। और जितना संभव हो सके शीशे को अपनी हाइट में, कमर से ऊपर की हाइट में ही आपने शीशे को स्थापित करना है, उसी में अपना चेहरा आदि नियमित तौर पर देखना है। बहुत चमत्कारी रामबाण उपाय है, करके आप जब देखेंगे तो अपने आप ही आप अपने मुख से बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर कोई एक चीज और बताई गई है। जैसे बहुत से लोग बंदूक है, तलवार है, इसको रखने के शौकीन होते हैं। विशेष तौर पर जिनके पास लाइसेंस होता है वो लोग अपने घरों में बंदूक आदि रखे रहते हैं। इसी तरीके से कोई लोग तलवार रखते हैं, कोई अन्य हथियार रखते हैं। तो ये चीज भी नैऋत्य दिशा में, पश्चिम व दक्षिण के बीच के कोण में ही रखनी चाहिए। और अधिक से अधिक दक्षिण तक आप ले जा सकते हैं, पश्चिम तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन उससे अन्य दिशाओं में इसे नहीं रखना चाहिए, वो भी हाइट में। आप कोई कील आदि वहां पर को गोद कर उसमें इसको टांग सकते हैं। जैसे बंदूक है, जो जिनके पास लाइसेंस है तो अन्य दिशाओं में न रखते हुए नैऋत्य दिशा में रखिए। तलवार आदि है तो इस दिशा में लटकाइए। आप देखेंगे कि राहु ग्रह की जो पीड़ा आप पे चल रही है, भले ही कितना ही खतरनाक, यानी कि त्रिकट राहु क्यों ना हो रहे हो, राशि में राहु हो रहे हो, महादशा राहु की हो रही है, अंतरदशा राहु की हो रही है, इसे त्रिकट राहु कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो बड़े से बड़ा उपाय भी काम नहीं करता, लेकिन ये छोटे छोटे से उपाय इतना अचूक कार्य करते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। यदि आप करेंगे तो खुद देखेंगे। हम तो बोलने के लिए काफी कुछ बोलेंगे, काफी तारीफ करेंगे, हर उपाय की तारीफ करते हैं हम, लेकिन बात होती है कि आपके अमल करने में, आपके आजमाने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दो चीजें, शीशा है और तलवार या कोई हथियार आपके घर पे है, तो इसे नैऋत्य कोण में लगाइए, नैऋत्य दिशा में लगाइए, दक्षिण व पश्चिम के मध्य में, बीच में। और ऐसा कर नहीं हो रहा है, कोई कोण आ रहा है, कोई परिस्थितियां अगर वहां पर को नहीं हो रही है लगाने लायक, तो दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं, दक्षिण से अंदर को, यानी कि पश्चिम की ओर, और पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं पश्चिम से दक्षिण की ओर, यानी कि नैऋत्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। आप देखेंगे कमाल का उपाय है।
आप अपने मुंह से बोलेंगे, इसी एपिसोड को ढूंढेंगे और इसमें कमेंट आप अवश्य ही लिखेंगे। इतनी हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं न कहीं काम ही ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमारे आती है। जब कोई चीज़ काम नहीं आ रही होती है, उस समय पे यही उपाय, यही भगवान के नाम हमारे काम आते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।